हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। यह अध्याय 44 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है, इन क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। तो भाग 10 अनुच्छेद 244 याद रखिएगा। अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के लिए जो है नामित किया गया है, इनके यानी इन क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में, जो 5वीं अनुसूची है, इसमें राज्यों के अनुसूचित में अगर बात करें तो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। और 4 राज्यों को छोड़कर, क्योंकि इनके बारे में जो है 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं, इनके बारे में उपबंध किए गए हैं। ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। ठीक है, तो इन 4 राज्यों के लिए अगर बात करें तो संविधान के 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, दूसरे राज्यों के तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है। तो जो 4 राज्य हैं या जो 5वीं अनुसूची में जो मतलब कि जनजातीय या मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय जो क्षेत्र हैं, इनके लिए जो विशेष प्रावधान है, या जो 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन राज्यों के लिए अगर बात करें तो दूसरे राज्यों के तुलना में भिन्न रूप से जो है व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहां वे आदिम निवासी रहते हैं इन राज्यों में, या जो 6ठी अनुसूची है या 5वीं अनुसूची है इसमें, और वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की जो है आवश्यकता होती है। राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती है और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति जो है अधिक जिम्मेदारी होती है। 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं। अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा है, जैसे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। केंद्र और राज्य के कार्यकारी शक्ति के बारे में अगर देखें तो राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है और ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर जो है विशेष जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद, इसके बारे में अगर देखें तो ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए सलाह देती है। जनजातीय सलाहकार परिषद याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। इसके अंतर्गत अगर देखें तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करे या कुछ परिवर्तन और अपवाद स्वरूप उसे लागू करे। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श का जो है नियम बना सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो संविधान है, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। अगर स्वशासी जिलों में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक स्वशासी जिलों के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें राज्यपाल के द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन के मतलब कि प्रशासन के लिए जो कह सकते हैं या इनके अंतर्गत जो प्रशासन की विशेषताएं हैं संविधान के 6ठी अनुसूची में, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इनके विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा।
पांचवा विशेषता है कि जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वे भूमि, वन, नहर या जल सरणी परिवर्तित, खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व विवाह विच्छेद यानी तलाक, सामाजिक रूढ़ियां आदि विषयों पर भी विधि बना सकते हैं। जिला और प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालय जो मतलब जो कह सकते हैं कि जो दवाखाना है, तो औषधालय, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन और संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ मतलब कि विनिर्दिष्ट, अगर बात करें तो वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी जो है लगा सकता है। इसके बाद जनजातीय सलाहकार जो परिषद है, इसके बारे में अगर देखें तो ऐसा प्रत्येक राज्य जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां एक 20 सदस्यीय जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। 20 सदस्यीय, याद रखिएगा, 20 मेंबर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है ऐसा प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं। और इनके 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में इन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यपाल इन परिषदों के लिए परिषद की सदस्य संख्या और अध्यक्ष की नियुक्ति की विधि तथा सभाओं का संचालन और इसकी कार्य प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकता है। राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों के लिए जो है जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन को जो है आदेश दे सकता है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं परंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास और अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन कर सके। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में अनुच्छेद 19(1), तो अनुच्छेद जो 19(1) है इसके बारे में अगर देखें किसके संदर्भ में, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 19(5) के तहत प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण करने और देश के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के हित में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। यानी यहाँ पे जो है अगर मतलब कि जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, अगर अधिकार की बात आएगी अनुच्छेद 19(1) और 5 के तहत, तो यहाँ पे जो है आपके अधिकार को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि ये जो अधिकार है यहाँ पे जो युक्ति युक्त प्रतिबंध है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए है। ठीक है। इसके बाद 5वीं अनुसूची के राज्य व सम्मिलित क्षेत्र, तो 5वीं अनुसूची के राज्य व जो सम्मिलित क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, इसमें जो सम्मिलित जो क्षेत्र है विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ठीक है। इसके बाद महबूबनगर, प्रकाशम, कुछ मंडल की अनुसूचित क्षेत्र है इसमें शामिल है। इसके बाद अगर बात करें तो झारखंड के दुमका, गोड्डा, देवगढ़, साहेबगंज, पाकुड़, रांची, सिवभूमि यानी पूर्वी और पश्चिमी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा यानी कुछ जिले जो है आंशिक रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, शहडोला, छिंदवाड़ा, दंतेवाड़ा, कोरबा जिला और कांकेर। हिमाचल प्रदेश के जो सम्मिलित क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो क्षेत्र है लाहौल और स्पीति जिले, किन्नौर, चंबा जिले में पंगी तहसील और भरमौर उप तहसील। मध्य प्रदेश के झाबुआ, मंडला, खरगोन, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, रतलाम जिले में सैलाना तहसील, बैतूल, सिवनी, बालाघाट और मुरैना। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, वलसाड, पंचमहल, सदोदरा, साबरकांठा और इन जिलों के कुछ भाग। उड़ीसा मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट ये 3 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र हैं। और रायगढ़, केओंझर, संबलपुर, बौद्ध, कंधामल, कलाहंडी, बोलांगीर, बालासोर। महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक, धुले, अहमदनगर, पुणे, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल और गढ़चिरौली, चंद्रपुर यानी इन जिलों के कुछ भाग। और राजस्थान यानी बांसवाड़ा, इसमें जो सम्मिलित क्षेत्र है राजस्थान के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये पूर्णतः जनजातीय जिले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही ये अंशतः जनजातीय क्षेत्र हैं। इसके बाद
छठी अनुसूची के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो छठी जो अनुसूची है इसका जो संबंध है जनजातीय क्षेत्रों से है, जैसे असम के दीमा हसाओ स्वायत्त जिला, उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलांग जिला और बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला, मेघालय के खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ी, त्रिपुरा के त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, मिजोरम के चकमा, मारा और लाई जिला। ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से जो संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 244 के तहत अगर बात करें तो इसकी जो विषय वस्तु है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से। 244 क में जो वर्णित है कि असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण तथा स्थानीय विधानमंडल अथवा मंत्री परिषद अथवा दोनों का सृजन। अनुच्छेद 339 के तहत अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय पर जो है संघ या केंद्र सरकार का नियंत्रण। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में निर्वाचन यानी इलेक्टोरल सिस्टम है, निर्वाचन जो प्रणाली है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके तहत निर्वाचन प्रणाली, भारत में निर्वाचन प्रणाली के प्रकार और दल बदल विरोधी कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉज है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद राजनीतिक दल के बारे में, जैसे भारत में दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता किस तरह से दी जाती है, और इसके बाद दबाव समूह, प्रेशर जो ग्रुप है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भारत में जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके तहत सबसे पहले भारत में निर्वाचन प्रणाली एवं राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जो है नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया है या बुक ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।